दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे केसेस के बारे में बताना चाहता हूँ कि आप कभी कभी आपने सुना होगा कुछ बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ऐसे केसेस की माहिती देना चाहता हूँ कि जो केस एकदम एक्सीडेंट की वजह से कोमा में चला गया था। तो उसकी स्थिति क्या थी, हम पूछते हैं उसकी वाइफ को। क्या नाम है दीदी आपका? संगीता पंकज सुतरिया। भाई का नाम पंकज भाई है। हाँ। अब भाई आप सूरत का एड्रेस क्या है आपका? जीबी वाघाणी हॉस्पिटल के पीछे ईश्वर कृपा, नाना वरासा। नाना वरासा मतलब ये वरासा रोड पे आपका रोड। सोसाइटी आता है। हाँ। अच्छा, अभी प्रॉब्लम क्या था पंकज भाई को, ये विस्तार से बताइए आप। क्या प्रॉब्लम था? उसको एक्सीडेंट हो गया था और ब्रेन हेमरेज हो गया था। तो ब्रेन हेमरेज? हाँ। उसके तो बाद? कोमा में पता चला गया था। एक्सीडेंट के बाद तुम्हारा केस कोमा में चला गया था। हाँ। उसका ट्रीटमेंट कहाँ पे करवाया था आपने? आशुतोष हॉस्पिटल। दिखाइए दोस्तों, ये बहन जी जो बता रही है वो आशुतोष हॉस्पिटल है, मतलब ये सूरत में है ना? हाँ। आशुतोष हॉस्पिटल। और इसके जो सब रिपोर्ट्स है, यहाँ पे रिपोर्ट है पंकज भाई का, ये सभी जगह पे नाम लिखा है पंकज भाई सुतरिया, ये सब इसके रिपोर्ट्स है। अभी ये स्टार्टिंग हुआ था तारीख 6 जनवरी 2017, यहाँ से उसका ये प्रॉब्लम चालू हुआ था। अभी ये हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब का नाम क्या था जो डॉक्टर साहब ने उसका ट्रीटमेंट किया था? आशिष देसाई। डॉक्टर आशिष देसाई सर, वो ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन है। अच्छा, उसके बाद ये भाई की स्थिति क्या थी? उसके बाद वो कोमा में ही था, ऑपरेशन किया। हॉस्पिटल में कितना दिन आपको रुकना पड़ा था? 2 महीना। 2 महीना। हाँ। तो 2 महीना उसके बाद आपने दूसरी कहाँ पे उसका मतलब ट्रीटमेंट करवाई थी क्या? हाँ, बहुत कहाँ? सारी जगह पे, कहाँ पे? भावनगर, अहमदाबाद। ये सब इसकी फाइल है ना? हाँ, सब। ये फाइल है सूरत की, हाँ। ओम हॉस्पिटल, हाँ। डॉक्टर हसमुख एंड सुचित्रा। और ये बटुक दियोरा, ये कहाँ पे? वो बॉम्बे का ही है। डॉक्टर बटुक दियोरा। हाँ। और ये मणिपाल हॉस्पिटल, गोवा पणजी में है। गोवा पणजी में मणिपाल हॉस्पिटल, हाँ। यहाँ पे आपने उसका ट्रीटमेंट करवाया था। हाँ। यहाँ क्या बोला था डॉक्टर साहब? सब एक ही बोलता था कि आपका जो ये नसीब रहेगा तो अच्छा होता है, नहीं तो ऐसा ही मतलब रहेगा। नसीब की बात कर रहे थे वो लोग। हाँ। ट्रीटमेंट करने के बाद भी नसीब में होगा। हाँ। तो ये केस ठीक तो होगा। ये होगा। तब तक उसका स्थिति तुम बोल रहे थे कि अभी कोमाग्रस्त, मतलब हाँ। सतत बेड रेस्ट थे। हाँ, हाँ। उसके बाद कहाँ पे ट्रीटमेंट की थी आपने? डॉक्टर विन्नी एंड जिंदाल। हाँ, ये कहाँ पे है? वो भी गोवा में है, गोवा में, पणजी में। हाँ, उसको भी दिखाया था। उसको भी दिखाया था। उसके बाद उसके बाद पार्थिव देसाई को भी देखा। सूरत, डॉक्टर पार्थिव देसाई सर। हाँ, इसने क्या बोला था? वो सब ने एक ही बोला है कि ये नसीब रहेगा तो ही अच्छा होता है, नहीं तो ऐसा ही रहेगा। वो लोग की बात भी सही है। जब केस कोमा में चला जाता है तो जो घर वाले की स्थिति, मतलब उसका नसीब होता है तो केस कोमा से बाहर आता है। और उसके बाद आपने कुछ अलग अलग जगह पे डॉक्टर को दिखाया तो क्या बोल रही थी आप? भावनगर, अहमदाबाद। वो सब क्या बोले थे? वो सब बोल रहे थे कि 5,000 तो फाइल देखने के लिए लेता था, चार्ज लेता था, चार्ज लेता था पेशेंट को देखे बगैर। देखे बगैर। तो और टोटल आपने खर्चा कितना किया था? टोटल तो 15-16 लाख का हो गया रहेगा खर्च। हाँ। फिर भी उसका स्थिति में कुछ सुधार नहीं था। सुधार वो नहीं एक्सीडेंट हो गया था, उस समय इसके शरीर की स्थिति क्या थी? हड्डी थी, खाली हड्डी, मात्र हड्डी दिख रही थी। हड्डी दिख रही थी। बराबर। उसके बाद कुछ उसके शरीर में कुछ खून वगैरह नहीं था? नहीं था। और केस थे कोमा में। केस कोमा में। अच्छा। और ये हाथ पाव भी नहीं चल रहा था राइट साइड का। राइट साइड का, मतलब ये अंग निष्क्रिय हो गया था। हाँ, निष्क्रिय अच्छा। हो गया था। 15 लाख की जो खर्च कर दी थी आपने, फिर भी अपने केस में कुछ सुधार नहीं था। तो कैसे सुधार आया है उसका, ये दिखाओ तुम मेरे को। ये नेटसप का है नेचरामोर पाउडर। दोस्तों, ये जो पाउडर कोमा में से केस को बाहर लाने के लिए नहीं है, लिखा है न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट, मतलब पूरक आहार है ये। तो कितने टाइम से आप इसको ये पाउडर पिला रही है? वो घर पे आया ने तो हॉस्पिटल से घर पे, हाँ, मतलब 2 महीने के बाद? 2 महीने के 2 महीने के बाद। हाँ, तो कैसे पिला रही है आप? रात को मैं दूध में देती हूँ ये पाउडर। और ये चॉकलेट पाउडर है ना, वो दोस्तों, ये किड्स के लिए बनाया हुआ चॉकलेट पाउडर है। और इसके अंदर नीचे आप पढ़ रहे हैं लोग कि भाई ओमेगा 3 नाम का एक घटक है। और इसके अंदर अश्वगंधा, शतावरी, ब्राह्मी, ऐसी कुछ वनस्पति का कंटेंट उसमें डाला हुआ है कि जो दिमाग का डेवलप कर रहे हैं। तो अभी सुबह ये पाउडर और शाम को ये पाउडर।
1.5 साल से पाउडर का सेवन आप इसको करवा रही है, हाँ। तो अभी स्थिति क्या है उसकी? अभी बहुत अच्छी है स्थिति उसकी। अभी तो अभी मतलब होना बाकी कितना है? बाकी अच्छा होने में कितना बाकी लगता है आपको? 10% खाली। मात्र 10%। वो क्या बोलने को मात्र बोल नहीं पाते हैं? हाँ। थोड़ा थोड़ा तो बोल पाते हैं ना? थोड़ा थोड़ा तो बोल पाता है। अभी वो चल पाता है क्या? चल पाता है। और तुम बोलती थी कि वो बाहर चला जाता है, तो अकेला जाता है? हाँ, अकेला ही जाता है। और वापस आता है तो अकेला ही आता है। अकेला ही आता है। अभी ये पाउडर के बाद जो सुधार आया था, तुम बोलती थी तुम्हारे घर पे फिजियोथेरेपी वाला कोई डॉक्टर आए थे, वो क्या बोलते थे? हाँ, वो बोल रहा था कि ये केस जो है ना, हाँ। वो 3 महीने के बाद ऐसे ही चलते हैं, नहीं हाँ। तो कोई चलता भी नहीं है, लेकिन ये 3 महीने के बाद चलता है। लेकिन वो तो महीने में ही चलने लग गया। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अभी तुम चला के दिखाओ तो उसको कैसा चल रहा है वो। पंकज भाई थोड़ा चल के दिखाओ तुम। दोस्तों अभी ये भाई चल रहा है, अभी अकेला चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो बहन जी ने बोला था कि अभी सतत बेड रेस्ट थे, किसी को पहचान भी नहीं पाते थे। अभी जो कह रहे हैं वो सब काम कर रहे हैं, वापस भी आ रहा है। इतना सारा सुधार मात्र 1.5 महीना ये पाउडर का सेवन के बाद हुआ है। तो ये पाउडर का भी आपने खर्चा कितना किया होगा? वो तो 15,000 का हो। मात्र 15,000 का खर्चा 1.5 साल में किया है, और ये केस की स्थिति में पूरा सुधार आ गया है। दोस्तों ये वीडियो के माध्यम से लोगों को आप क्या संदेश देना चाहती है? मैं संदेश देना चाहती हूँ कि वो अब ये दवाई दूसरी ले ना ले, लेकिन ये तो जरूर ले। और ये संजीवनी जड़ी बूटी जैसा है। मतलब आपके केस में जो 90% सुधार ला दिया है, तो आप तो संजीवनी समझती होगी उसको। हाँ। ये रिजल्ट से आप खुश है क्या? बहुत खुश है। तो दोस्तों एक केस में जो खुशी दिख रही है, तो सभी केस में इतनी भी खुशी हो, ये हम लोग चाहते हैं। यहाँ पे हम ये इंटरव्यू को विराम देते हैं।